बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से दाल पालक की रेसिपी लेके आई हूँ। सबको पता है मैं आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और इतने कम मसालों के साथ ये बनती है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक प्याला मैंने हरी मूंग की दाल ली है। इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। जितने इसके छिलके उतारने थे मैंने उतार लिए हैं और फेंक दिए हैं, और जितने इसके छिलके रह गए हैं इसे हम छोड़ देंगे। आधा किलो से कम मैंने पालक ली है। इससे अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 टेबलस्पून हम लहसुन का पानी लेंगे। 2 मैंने टमाटर लिए हैं जिसे स्लाइस में काट लिया है। 1 टिकिया हमें मक्खन की चाहिए। मसालों के अंदर चाहिए 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, और भगार के लिए चाहिए 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगे। सबसे पहले 1 प्याला जो हरे मसूर की हमने दाल ली है, इसके अंदर 1.5 गिलास इतना हम पानी डालेंगे और ये दाल हम अपनी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और 1.5 गिलास पानी के अंदर बेहतरीन सी हमारी दाल गलेगी। और आप देखिए इसका टेस्ट इतना मज़ेदार लगता है और पालक के अंदर ये दाल बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन वाला पानी। मैंने अदरक इसमें बिल्कुल नहीं डाली है, लहसुन का पानी जाएगा इसके अंदर। अब हम इसके अंदर पालक डाल देंगे और पालक को 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरीके से वॉश कीजिएगा। इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है। अब हम इसके अंदर स्लाइस में कटे हुए 2 टमाटर डाल देते हैं, साथ ही लाल मिर्च पाउडर और नमक और हल्दी डाल देंगे इसके अंदर। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे और इतनी देर तक पकने के लिए रख देंगे कि बेहतरीन सी हमारी दाल, पालक और ये टमाटर अच्छे से गल जाए। इसे तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। 10 मिनट हमारी दाल को रखे हुए हो चुके हैं। इसे हम चेक करते हैं और माशाल्लाह से आप देखें कितनी घुली हुई हमारी दाल लग रही है। आप लोग कहते हैं कि हमारी दाल नहीं गलती, दाल खड़ी खड़ी रहती है, दाल बिल्कुल ऐड जाती है। आप देखें दाल को थोड़ी देर भिगोने से अच्छी सी दाल फूल जाती है। इसके अंदर एक सख्त दाना होता है वो टूट जाता है। और आप देखें 10 मिनट में ही बेहतरीन सी दाल गल चुकी है। सारे टमाटर इसके अंदर जो डाले थे सब हल हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर मज़ेदार सा अपना भगार लगाएंगे और भगार भी हमारा बहुत मज़ेदार सा है। एक साइड पर मैंने ऑयल को अच्छा सा गरम किया है। इसी के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून मक्खन डाला था जो मेल्ट हो गया है। एक मैंने छोटा सा प्याज लिया है, इसे काट लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। और प्याज को हल्का सा पहले हम फ्राई कर लेंगे कि प्याज के अंदर थोड़ा सा सॉफ्टपन आ जाए। और आप देखें प्याज को मैं मुसलसल हिलाते चले जा रही हूँ। प्याज जैसे ही हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून अपना कुटा हुआ लहसुन के साथ साथ हमारे लहसुन भी प्याज के साथ फ्राई हो जाए और प्याज के ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। और हमारा लहसुन बिल्कुल नहीं जलना चाहिए, सिर्फ लहसुन के अंदर खुशबू आएगी। इतनी देर मैंने थोड़ी सी देर इसलिए देर लगाई है कि लहसुन हमारा अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। और आप देखें दोनों पे खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसी के अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। ये मज़ेदार सा भगार हमारा तैयार है। अब हम अपने दाल को देखेंगे, इसका ढक्कन हटाएंगे और मज़ेदार सा भगार इसके ऊपर डाल देंगे। और माशाल्लाह से जैसे ही मैंने भगार डाला है इतनी ज़बरदस्त से खुशबू आई है इसके अंदर से। इस दाल को ज़रूर बनाएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हरी वाली दाल के साथ ये पालक बहुत मज़ेदार सा लगता है। और इसी के अंदर मैं हरी मिर्चों को साबुत छोड़ूंगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो साबुत छोड़ दीजिए, वरना इसको स्लाइस में काट लीजिएगा। और मज़ेदार सी हमारी ये दाल तैयार है। अब हम अपनी दाल को डिश आउट कर लेते हैं और डिश में डालने के बाद हम इसके ऊपर मक्खन डालेंगे और बहुत गरम गरम के ऊपर ही हम मक्खन डालेगा अच्छे से। जब ये मेल्ट होने लग जाते हैं तो और मज़ेदार सी लगती है और चपाती के साथ ये दाल ज़बरदस्त लगेगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।